आनंद शर्मा हमारे साथ आईएमडी के उप महानिदेशक मौजूद हैं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। सर, कहा यह जा रहा है कि जो बड़ा खतरा मुंबई के लिए था वो टल गया, हालांकि रायगढ़ वगैरह में नुकसान हुआ है। आपके क्या आंकलन की रिपोर्ट्स अभी आपको जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हवाएं जो है बिल्कुल अलीगढ़ की और जो अलीबाग है इलाका उसके आसपास मतलब 100 से 110 किलोमीटर के बीच में तेज हवाएं रहीं और नेचुरली नुकसान हुआ होगा। और भी काफ़ी इलाकों में जो उसके आसपास है वहाँ तेज हवाएं चली, नुकसान होगा। मगर अच्छा हो गया कि मुंबई से अब ये आगे की ओर निकल गया, तो मुंबई के ऊपर जो है खतरा टल गया है। और कुछ एरिया में मुंबई की शायद उतनी ज़्यादा तेज हवा नहीं भी चली जहाँ एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग। और बाकी ये कि अभी भी मतलब कि ये आज 11:30 बजे तक ये जो है ये अपना कहते हैं साइक्लोन बना रहेगा। उसके बाद ये 11:30 बजे रात की ये डीप डिप्रेशन हो जाएगा। उसकी स्पीड एकदम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की रह जाएगी। और सुबह तक बात करें 5:30 बजे तक तो ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की चली रहेगी स्पीड। अभी फिलहाल ये जो सिस्टम है हमारा, जो साइक्लोन है, ये जो तट पे करीब करीब आपके जो हमारा अलीबाग के करीब करीब अपना ईस्ट में है, ये करीब आपके 40-50 किलोमीटर दूर और 65 किलोमीटर पश्चिम में है ये पूना की। इट इज अबाउट 65 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पुणे। तो अब ये उस एरिया को ज्यादा प्रभावित करेगा। और अभी भी नेचुरली कुछ क्षेत्र जो है उनमें अभी भी भारी वर्षा जो है पालघर, थाने वगैरह और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें अभी भी रहेगी। और खाने की तो अभी मतलब ये कहें कि कुछ घंटों तो अभी इसका असर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। मुंबई से खतरा टल गया है और यहाँ से अब साइक्लोन जो है चक्रवाती तूफान आगे बढ़ा है। अब बता रहे हैं कि इसका असर है वो बना रहेगा, पर ये क्या रूट ले रहा है, कौन से पुणे तक में भी इसका नुकसान हुआ है। आगे जो बड़ा हवाएं कमजोर होती जाएंगी तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, पर पूरा वो कौन सा क्षेत्र है जिस पर इसका असर पड़ता रहेगा? अभी नहीं, अभी जैसे मैंने बताया ये अभी बिल्कुल कहते हैं आपके रायगढ़ जो है अपना उस अलीबाग और उसके कहते हैं पूना के बीच में है ये। और जैसा बताया कि पूना से अभी वेस्ट में है 65 किलोमीटर दूर, तो वो वाले एरिया को अभी प्रभावित कर रहा है। और ये बिल्कुल आगे नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता हुआ महाराष्ट्र के जो थोड़े और हिस्से हैं उनको प्रभावित करेगा। और ये है कि नेचुरली अब वो खतरा जितना था वो कुछ ही घंटों के अंदर वो बिल्कुल काम हो जाएगा। मगर फिर भी हम लोगों ने मतलब ये मान के चलें इसका असर तो दिखाई देगा। अभी भी आपके जो गोवा का वहां तक वलसाड़, नवसारी, डांग, दमन, ददर, दिल्ली, सूरत, इनमें भी अभी तक इसका असर बना रहेगी। इसका ये मतलब नहीं कि दूर के इलाकों, हाँ वहाँ तेज हवाएं इतनी नहीं चलेंगी जितने की मतलब कि एकदम सेंटर के पास हैं, वहां तो अभी भी 100 के करीब हवाएं हैं जहाँ पे ये स्थित है बिल्कुल, तो वहां नहीं रहेंगी। मिस्टर शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा वर्ली में मौजूद हैं। अभिषेक, जब आखिरी बार आपसे बात की थी बहुत तेज हवाएं चल रही थी जहां पर आप मौजूद थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है मुंबई से खतरा टल गया है। अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, तेज़ हवाएं हैं और मैं अपने साथी के साथ मिलकर आपको ये दिखा रहा हूँ। ये वर्ली में ऐसे पेड़ गिरे हैं। सुनील आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 18 कॉल हैं, लेकिन कॉल शायद ज़्यादा हैं। पेड़ जो हैं जहाँ तहाँ हमें गिरे हुए इस तरीके के दिख रहे हैं। इस समय तुरंत ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। मुंबई में सफाई कर्मचारी तुरंत सड़क पर आ गए हैं। बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन चल रहा है क्लीनिंग का। मुंबई के बीएमसी में एक डिपार्टमेंट होता है जो कि पेड़ों की कटाई छटाई का काम करता है। जो लोग पेड़ की कटाई छटाई के बारे में, जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, उनको ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को एक डिपार्टमेंट रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक बस चलती है जो पेड़ों को काटती जाती है और पेड़ों को काटते जाने के बाद वो उसके ऊपर छत नहीं होती है। तो ये जो सारे लोग हैं वो उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। कुछ ठेकेदार के भी लोग हैं। लेकिन जो मुंबई में कटाई छटाई का काम भी करना होता है वो बहुत युद्ध स्तर पर करना पड़ा है, क्योंकि कर्मचारी कम थे इस बार कोविड की वजह से। और ये जो कटाई छटाई का काम है नगमा और निधि, वो ये दरअसल एक विशेषज्ञता वाला काम है, क्योंकि जब आप पेड़ों को काटते हैं मुंबई में तो आपको वेग का ध्यान रखना होता है। हवा का जो फ्लो होगा वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने किसी गलत तरफ से कटाई छटाई की है तो बैलेंस बिगड़ेगा। हवा जो है बैलेंस बिगाड़ेगी, संतुलन बिगाड़ेगी पेड़ का, और वो संतुलन जब बिगाड़ेगी तो पेड़ गिर जाएंगे। पेड़ कटाई छटाई दरअसल खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो ये नौसिखिए का, वैसे नौसिखिए का काम नहीं है
कि आप कहीं से भी आके कोई भी डाल काट जाएं। तो इस वजह से इस बार कटाई छटाई हुई है, लेकिन आप देखिए कि इस समय ये एक बड़ा पेड़ गिरा है, बरगद का पेड़ है। इन पेड़ों ने मुंबई को पहले कई बार बचाया होगा और अभी भी बचा रहे हैं। ये एक युद्ध स्तर का काम है, इसको तुरंत करना होगा, क्योंकि इससे जो बचा हुआ आज आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर अगर इसका लोड है, वजन है, भार है, तो उसको भी करना होगा। दूसरा ये कि जो मौसम विभाग है वो ये जरूर कह रहा है कि खतरा टल गया है, लेकिन हवा अभी भी 50 से 60 किलोमीटर तक की चलती रहेंगी और वो कल सुबह तक का अनुमान है। तो ऐसे में पेड़ों से दूर रहना और घर से ना निकलने की अभी भी बार बार कहा जा रहा है कि ये निकलने का वक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कमजोर हों, हुई हों और आपको अंदाजा ना हो, और वो अचानक से ये जो वेग लगातार हवा का रहेगा उस हवा के की वजह से हो सकता है जो कमजोर चीजें हुई हैं वो गिर जाए। तो इसीलिए थोड़ी गिरा और है। हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं कि आम भी बहुत सारे टूट के गिरे हैं। आम का मौसम है। हमारे साथ आनंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जो बात कह रहे थे, एक तरह से वो ह्यूमन इंटरवेंशंस की भी बात थी कि जब आप पेड़ों को काटते हैं तो तैयार रहना चाहिए कि किस तरह से आपके ऊपर उसका असर हो सकता है। जिस तरह से ये साइक्लोन आए या आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक तरह से नतीजा है। आनंद शर्मा साहब, जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस बन रहे हैं अरेबियन सी में, वो बढ़ते हुए तापमान की वजह से भी बन रहे हैं। तो उस नजरिए से अगर आप हमें समझाएं कि क्या ये ज्यादा फ्रीक्वेंट है अभी? नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और जवाब दे दूं कि आपने वो कहा था किस दिशा से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अब जो इसका असर दिखाई देगा, जहां डैमेज के थोड़े अभी चांसेस हैं, वो आपके पुणे के आसपास है। पूना, अहमदनगर और नासिक, औरंगाबाद और बीड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें अब थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। और सही बात है, 11:30 बजे तक के करीब तक तो जो विंड कम हो जाएगी और 50 से 60 किलोमीटर रहेगी। अब बात की आपने कि क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखिए, ये भी एक थियोरी लोगों का था, किसी कहा, मगर जो मॉडल जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। तो इट इज टू अर्ली टू से दिस कि जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए level of confidence is too low, so it is too premature to link it to global warming and climate change. मिस्टर शर्मा, ये कहा जा रहा है कि मुंबई में के लिए खतरा टला है, जो हमारी फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं 7 बजे तक। लेकिन आपको क्या लगता है जो हवाएं रहेंगी, क्या ये फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो सकती हैं? अब कहा मुझे जा रहा है कि 6 बजे तक हो सकती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन फ्लाइट ट्रैवल शुरू करने के लिए? नहीं, देखिए, विंड स्पीड तो डेफिनेटली नीचे आ चुकी है, बट आई डू नॉट नो द रियलिटी ओवर देयर एट द एयरपोर्ट, हाउ आई मीन लाइक प्रिपेयर्ड दे वर एंड हाउ क्विकली दे हैव, यू नो, आई मीन दे कैन रिस्टोर द थिंग्स, एवरीथिंग। सो it's very difficult for me to say that, but yes, as far as weather situation is concerned, wind speed has come down definitely, and I hope in few hours time, I think they should be able to restore the services. एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि आगे पुणे, अहमदनगर, नासिक में नुकसान हो सकता है, लेकिन जो ये पूरी बेल्ट है इसमें अभी कितना लेवल ऑफ अलर्टनेस, कब तक सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि कई लोगों को इवैक्यूएट किया गया है जो अपने घरों में, छोटे छोटे कच्चे घरों में रहते हैं, उनको जल्दबाजी होगी कि वो वापस घर आए। तो उस लिहाज से कब तक वापस जो समुद्र के तट पे लोग रहते हैं उनको नहीं लौटना चाहिए? नहीं, उनको तो अभी नेचुरली, देखिए, अभी तो देखिए, कहने का मतलब है कि 6 घंटे के बाद ही कुछ डिसीजन ले तो बेटर होगा, क्योंकि वैसे काफी एरियाज में तो स्पीड काफी कम आ गई है। हमारी जो अब जो लेटेस्ट फिगर आई थी विंड स्पीड की, तो मुंबई में वो काफी कम आ चुकी है विंड स्पीड। जो मैं देख भी रहा हूँ, मेरे सामने जो विंड स्पीड दिखाई दे रही है मुझे, तो विंड स्पीड करीब करीब कम है उसमें। तो इसलिए दैट वे इट्स फाइन, बट देन इट्स ऑलवेज बेटर कि जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज के अंदर, और 6 घंटे के बाद तो ये बिल्कुल जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर शर्मा। उनका ये एक तरह से एक और राहत भरी खबर नगमा कि 6 घंटे के बाद तो और भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी।